मतलब जो लोग किन्हीं कारणों से महाकुंभ नहीं आ पा रहे हैं वो अपनी तस्वीरों के साथ 1100 रुपए भेजकर स्नान कर सकते हैं। ये डिजिटल स्नान की सर्विस प्रयागराज के दीपक गोयल ने शुरू की है। दोस्तों इस वीडियो में हम मुख्यतः खेल की बात करेंगे, मतलब क्रिकेट की बात करेंगे। क्रिकेट एक गेम है, एक खेल होता है, लेकिन इस खेल को कैसे दो देशों के बीच जब खेला जाता है तो जिंदगी और मौत का जंग बना दिया जाता है, मतलब भारत और पाकिस्तान। भारत में किस तरीके से दोस्तों पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए नफरत, पाकिस्तान के लिए नफरत, ये आम दिन देखने को मिलता है, पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको एक बेहद खूबसूरत तस्वीर हम दिखाएंगे। विराट कोहली का फैन फॉलोइंग कैसा है, विराट कोहली के लिए कैसे पाकिस्तान में जय जयकार लग जाता है, वो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और खबर आपको दिखाएंगे, एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। इसमें विराट कोहली कोहिनूर क्यों कहे जाते हैं, भारत में क्यों विराट कोहली को सबसे अधिक पसंद किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की वो वीडियो आपने देखा होगा जिसमें प्रधानमंत्री साहब विराट कोहली के साथ सेल्फी ले रहे हैं। क्यों खास बनते हैं विराट कोहली, इसके पीछे का कारण है क्योंकि वो खेल के मैदान में दुश्मन को सिर्फ प्रतिस्पर्धी मानते हैं, मतलब कॉम्पिटिटर मानते हैं, जानी दुश्मन नहीं मानते हैं। उसकी भी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक स्टार्टअप आपको हम बताएंगे प्रयागराज में कैसे एक पाखंड जो है उसे स्टार्टअप का नाम दिया जा रहा है, और बजाबते उसके लिए दैनिक भास्कर की ये खबर है कि मतलब जो लोग कुंभ नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी स्नान कैसे कर ले, इसके लिए एक युवक ने स्टार्टअप किया है और खूब कमा रहा है दोस्तों। इसके अलावा एक सर्वे रिपोर्ट आपको हम बताएंगे जो जारी किया गया है, जिसमें भारत की गरीबी का जिक्र है। भारत लगातार किस तरीके से गरीब बनते जा रहा है 2014 के बाद, उसकी पूरी रिपोर्ट आपसे हम साझा करेंगे दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर दोस्तों आप देखिए, जरा से ये देखिए, अगर भारत में इस तरह की तस्वीर दिखी होती तो शायद अब तक कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गया होता। देखिए ये तस्वीर कल का जो क्रिकेट मैच हुआ, कल का जो मैच हुआ उसकी तस्वीर है, जिसमें जो पाकिस्तानी समर्थक हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, वहां के नागरिक हैं, वो कैसे विराट कोहली के लिए नारे लगा रहे हैं, जय जयकार लगा रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीर है दोस्तों। और विराट कोहली ने जब शतक मारा तो कैसे पाकिस्तान के जो फैन है विराट कोहली के, वे ये भूल कर कि भारत और पाकिस्तान में क्या जंग है, क्या दुश्मनी है, क्या जानी दुश्मनी है, इन बातों को भूल कर विराट कोहली के लिए जय जयकार लगाया जा रहा है। ये वीडियो आपको देखना चाहिए। चलिए तो ये खूबसूरत तस्वीर आपने देखी, और देखिए ये सौहार्दपूर्ण तस्वीर है। हम ये नहीं कहते कि भारत और पाकिस्तान में इससे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि कम से कम दोनों मुल्क के जो आम नागरिक हैं, जो आम लोग हैं, जो क्रिकेट पसंद करते हैं, जो आम जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए ये खूबसूरत तस्वीर है। देखिए राजनेताओं की बात आप छोड़ दीजिए, उनका धर्म ही है लड़वाना, फूट डालना और राजनीति करना। लेकिन दोस्तों ये चाहे पाकिस्तान की सियासत की बात हो या भारत की सियासत की बात हो, लेकिन जो आम लोग हैं देखिए वो कितना चीयर करते हैं। अब दोस्तों आपको एक हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे विराट कोहली के। कोहली क्यों कोहिनूर कहे जाते हैं, क्यों सबके चहेते हैं, क्यों पसंदीदा बने हुए हैं सबके। ये तस्वीर देखिए जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेटर के जूते का फीता खुल गया था, कोहली ने बैठकर फीता बांध दिया। ये तस्वीर आपने देखा होगा। दरअसल पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो बैटिंग कर रहे थे तो उस समय उनका फीता खुल जाता है, और क्योंकि वो ग्लव्स पहने हुए थे, जो क्रिकेट का ग्लव्स होता है, तो उससे फीता जो होता है, जो लेसेस होता है, उसे बांधने में समस्या आ रही थी। तो विराट कोहली ने तत्काल गए और उनके फीते को बांधा। और देखिए दोस्तों यही खिलाड़ियों के बीच देखिए कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ये नहीं कि फलाना देश का वो खिलाड़ी है इसलिए वो आपका जानी दुश्मन है। ये संदेश दोस्तों विराट कोहली ने दिया है और ये तस्वीर आपने देखा है दोस्तों। अब चलिए आपको हम एक आंकड़ा दिखाते हैं। एक आंकड़ा जारी किया गया है जिसमें दुनिया के 5 सबसे तेजी से, देखिए खबर क्या है, सबसे ज्यादा गरीबी में जीने वाले 5 देशों की सूची में भारत सबसे ऊपर है। और ये रिपोर्ट दोस्तों कोई मतलब साधारण सर्वे एजेंसी ने नहीं किया है, ये यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि दरअसल सबसे ज्यादा गरीबी में जीने वाले जो 5 देश हैं उस सूची में सबसे तेजी से जो देश आगे बढ़ रहा है वो देश भारत है। तो सोचिए दोस्तों एक समय जब देश आजाद हुआ था, हमारे यहाँ कहा जाता था कि सुई बनने की फैक्ट्री भी नहीं थी, वहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को उठाकर क्या नहीं दिया। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कारखाने खुले, उद्योग लगा, और उसके बाद 2014 में
एक महापुरुष दिव्य आत्मा का आगमन होता है, जिन्हें लोग भगवान का अवतार तक मानने लगे, और उसके बाद देश किस तरह रसातल में जा रहा है लगातार। देखिए जो रिपोर्ट्स आती है वो आपको हम बता रहे हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है कि दुनिया के 5 सबसे गरीब देशों में सबसे ऊपर जो देश है वो देश हमारा मुल्क यानी भारत है। तो दोस्तों इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि दरअसल वास्तविक स्थिति क्या है। चलिए दोस्तों आपको एक हम खबर दिखाते हैं। प्रयागराज के स्टार्टअप का खबर क्या है। अगर आप कुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपना फोटो भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। आपका वो फोटो स्कैन करके निकाला जाएगा प्रिंट करके, और उस फोटो को डुबकी लगाया जाएगा। और दोस्तों ये खबर दैनिक भास्कर के रेफरेंस से हम बता रहे हैं। ये व्यक्ति जो है, और इसके लिए बजाते 1100 रुपए आपको देना होगा। मतलब आप 1100 रुपए ट्रांसफर कीजिए, अपना फोटो ट्रांसफर कीजिए, आपका फोटो जो है वो उस कुंभ में स्नान करा लेगा और आपके सारे पाप कट जाएंगे। और इसी को हम आडंबर कहते हैं। खुले तौर से मैं आडंबर कह सकता हूँ इस बात को, क्योंकि इसमें ना कोई धर्म है, ना इसमें कोई श्रद्धा है, ना इसमें कोई ईश्वर का पूजा पाठ है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ दोस्तों इस देश में ठग धंधा है। मतलब कैसे ठगी चलता है उसका एक जीवन तस्वीर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। देखिए ये युवक जो है, अच्छा ये युवक क्या कुछ कह रहा है वो पहले आपको सुनना चाहिए। कि ये ऑनलाइन जो चीज़ें हुई हैं मंदिरों में, ये डिजिटलाइजेशन की वजह से हुई है, तो क्यों ना वही चीज़ यहाँ पे महाकुंभ में प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो यहाँ आना चाह रहे हैं, उनकी आस्था है महाकुंभ में आके स्नान करने की, लेकिन किन्हीं भी वजहों से वो आ नहीं पा रहे हैं। चलिए तो इस साहब का स्टार्टअप है। अब कुंभ जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ये साहब कौन सा स्टार्टअप करेंगे। मतलब इस देश में कोई भी आप उल जुलूल काम कर लीजिए, कोई भी ठग वाला काम कर लीजिए, और आपको उसका नाम, मतलब आप उसे स्टार्टअप का नाम दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अब अगली खबर पे आते हैं। अगली खबर दोस्तों दूध बाजार नासिक महाराष्ट्र से है। देखिए शिव जयंती रैली में हिंदू राष्ट्रवादियों ने एक मस्जिद के बाहर शिवाजी की फिल्म दिखाई और अपमानजनक संगीत बजाया। इस आयोजन का इस्तेमाल स्थानीय मुसलमानों को भड़काने या डराने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों अभी 2 दिन पहले हमने आपको खबर बताया था कि छावा जो मूवी आई है उसे देखकर जो युवक निकले वो इतने ज्यादा आंदोलित हो गए थे कि वो अकबर रोड, बाबर रोड जैसे जो दिल्ली में रोड है शहर में, उसके बोर्ड को उखाड़ रहे हैं, उस पर पेशाब कर रहे हैं। और दोस्तों इस फिल्म के आने के बाद, देखिए फिल्म है, अच्छी मूवी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसे आप अपने निजी जीवन में उतार लीजिए और एक धर्म विशेष से इनका कोई लेन देन नहीं है, ना औरंगजेब से उनका लेन देन है और ना इन हिंदुओं को शिवाजी महाराज से कोई लेन देन है। छत्रपति शिवाजी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कैसे आंदोलित हो जा रहे हैं इसका ये तस्वीर देखिए। देखिए ये दरअसल मस्जिद के सामने की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, और कैसे नारे लगाए जा रहे हैं, कैसे भगवा लहराया जा रहा है, और यहीं से दोस्तों शुरुआत होती है नफरत की, जिसकी चर्चा हम रोजाना करते हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर दोस्तों नासिक की है, जहां पर मस्जिद के सामने ये हुड़दंग मचाया गया है। दोस्तों अगली खबर जरा सा आप देख लीजिए। अगली खबर दोस्तों मध्य प्रदेश की खबर है। मध्य प्रदेश में फिर एक ढांचा को गिराया गया है। खबर क्या है? मध्य प्रदेश में घर पर बुलडोजर चलाने के 4 साल बाद मुस्लिम पार्षद बलात्कार के मामले में बरी हो गया है। अदालत ने पाया कि महिला ने बलात्कार के आरोप इसलिए लगाए क्योंकि शफीक अंसारी की शिकायत के आधार पर उसका घर तोड़ दिया गया था। अंसारी ने कहा, मुझे इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि मैंने अपने इलाके में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए आवाज उठाई थी। महिला ने बदला लेने के लिए मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करा दी। मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया और सुबह 7 बजे मेरा घर तोड़ दिया गया। समझ सकते हैं मामला, समझ ही गए होंगे आप। मुस्लिम पार्षद हैं, इन्होंने अपने देश में जो स्मगलर्स होते हैं, जो ड्रग्स की तस्करी करते हैं, उनके खिलाफ आवाज बुलंद कराया। बस एक तरफ महिला इनके ऊपर बलात्कार का केस कर देती है, जिसमें अभी बरी भी हो चुके हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों इनका जो घर है वो गिरा दिया गया। तो आप सोच लीजिए कि इस देश में जो मुसलमान के लोग हैं, जो बैठे हुए हैं पदों पर, पार्षद हैं, विधायक हैं, और यूपी से तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबर निकलकर सामने आते रहती हैं, इनके घर तक को नहीं बख्शा गया और इनके घर तक को गिरा दिया गया है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।